बात बताओ, इतनी सी देर में मैं कैसे कोई ट्रांसलेटर ढूंढूं? मैडम एक काम करो, तुम मुझे सारी डिटेल्स भेज दो, मैं कुछ कर। मैडम मेरी बात सुनिए। अरे यार, ये पैसे पकड़ो, जाओ यहाँ से। मैडम मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि मुझे आपसे पैसे चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें यार? तुम्हें दिख नहीं रहा? कॉल पे बात कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ मैं इतनी। नहीं, मैम मैम करे जा रही हूँ। मैम मैं आपकी परेशानी का ही सॉल्यूशन बताने आई हूँ आपको। मैंने सुना कि आप बहुत देर से परेशान हैं, आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ। तो तुम पागल वागल हो गई हो क्या? दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं इतनी देर से फोन पे बात कर रही हूँ, परेशान हूँ, और तुम यहाँ के कह रही हो कि तुम ट्रांसलेट कर लोगी? क्या बुद्धि बुद्धि खराब हो गई है क्या? ये मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूँ तुम्हें? देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी आपकी मदद यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको मदद चाहिए, आपको ट्रांसलेटर चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी आपके लिए। तुमने जिंदगी में कभी लैपटॉप की शक्ल देखी है जो तुम ट्रांसलेट करोगी? मीटिंग मतलब पता है क्या होता है? जर्मन क्लाइंट है, उनसे बात करनी है। तुम्हें पता भी है किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं? आई बड़ी ट्रांसलेट, और मुझे कोई हिंदी पंजाबी में ट्रांसलेशन नहीं करानी है। मैम आपको कैसे पता कि मुझे लैपटॉप के बारे में नहीं पता या फिर मुझे ट्रांसलेट के बारे में कुछ नहीं पता है? मुझे पता है कि ये कैसे करना है और क्या करना होता है। और वैसे भी विंडोज़ वगैरह ओपन करनी होंगी, वीडियो कॉल में बात करना होगा, यही होगा ना? और रही बात लैंग्वेज की, तो मुझे लैंग्वेजेस आती हैं। मुझे फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक और जर्मन सारी लैंग्वेजेस आती हैं। आपको ट्रांसलेट किस में कराना है, आप मुझे ये बताइए। मुझे जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना। मैं कर दूंगी आपके लिए। गुटेन मॉर्गन, इसे जर्मन में गुड मॉर्निंग बोलता है। एक सेकंड, पकड़ो इसे। थोड़ी देर में जर्मन क्लाइंट तुमसे कनेक्ट होंगे, और जो जो मैं तुम्हें हिंदी में बोलूंगी तुम उधर जर्मन में ट्रांसलेट करना, और जो वो जर्मन में बोलेंगे तुम मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना। ठीक है मैम, वो कनेक्ट हो गए। सर ग्यूटेन मॉर्गन, इनसे बोलो कि हमें जो इन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है वो डील इन्हें कंफर्म है या नहीं है। danke, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी परेशानी का हल निकाल दिया, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक सड़क पे बैठी गरीब से इतनी लैंग्वेजेस कैसे बोलने आती है उसे? बस मैडम, सड़क पे बैठा हर एक इंसान पढ़ा लिखा ना हो कि अनपढ़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। पर छोड़िए, बहुत लंबी कहानी है, आप क्या करेंगी जान के? अच्छा, वैसे जो तुमने मेरी मदद की उसके कितने पैसे दूं मैं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मैंने आपकी मदद बस ऐसे ही कर दी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफिस का कार्ड, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी बहुत लेट हो रही हूँ, कल सुबह 9 बजे मिलती हूँ तुमसे। बाय। जी मैडम। अभी थोड़ी देर बाद ना एक लड़की आएगी, उसे बिना कुछ पूछे अंदर भेज देना। ठीक है मैडम। हाँ जी मैडम। आई क्या वो लड़की? नहीं मैडम, सुबह से वेट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई है, वो लड़की क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, आए तो अंदर भेज देना, ठीक है? ठीक है मैडम। ठीक। हेलो विकास, वो लड़की आई क्या? मैडम मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पीसी ऑफ करके घर चले जाओ। ठीक है मैडम। ओके। उसको तो मैं कार्ड भी दे के आई थी, फिर भी नहीं आई। मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। वो लड़की कहाँ गई? वो तो यहीं बैठी थी। गार्ड से पूछते हैं।
अंकल जी, अभी सुबह एक लड़की बैठी थी ना यहाँ पे, एक वो ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था उसने, कहाँ गई वो, देख ली क्या आपने? वो गरीब थी लाल से सूट वाली। लाल सा नहीं, मतलब हाँ नीला कलर का सूट पहना था उसने। हाँ वो गरीब से। हाँ। तो वो तो पागल है मैडम। अरे आप पागल हो क्या? उस लड़की को पागल कह रहे हो आप? इतनी इंटेलिजेंट लड़की है वो। आपको पता है कितनी बड़ी परेशानी हल की है उसने मेरी। अब वो उसको मैं कार्ड देके गई थी ऑफिस का, अब पता नहीं वो ऑफिस में वेट कर रही हूँ सुबह से, शाम हो गई आई नहीं वो। मैडम उसके संतुलन, वो दिमाग में बहुत कमी है, बहुत टेंशन सी में रहती है, लेकिन पढ़ी लिखी सी तो लगती है वो, और वो पढ़ी लिखी सी भी नहीं लगती। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हो आप? वो पढ़ी लिखी नहीं दिखती, वो पढ़ी लिखी है बहुत। आपको पता भी मेरी मीटिंग थी सुबह और उसने ही बात की है जर्मन लैंग्वेज में, और आप कह रहे हो वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ मानते हैं मैडम, वहाँ पे भाषा तो कई देशों की आती है, वो बोल लेती है, पढ़ी लिखी है वैसे तो, लेकिन उसके बहुत बड़ा सदमा, कुछ ऐसा लगता है जैसे सदमे में रहती है वो, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना कोई धन दौलत कुछ नहीं। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था मैडम, मैं बताता हूँ। उसका पति था ना, और इस बहुत बड़ी कंपनी में थी, कंपनी की मालिक थी, जन कंपनी इनकी थी, जन कंपनी में थी, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन बहुत बड़ा लॉस, बिग लॉस आया कंपनी में, और सब कुछ खत्म हो गया। अब ये रोड पर आ गई, और इसके आदमी ने क्या किया, एक उसकी दोस्त थी, उसको लेकर भाग गया, सारी कंपनी वंपनी को जन उतनी देखी थी कंपनी। ऐसा घपला हुआ उसके साथ। अब उसका दिमाग काम नहीं करता, नहीं उसे पैसे का लालच। यही देखता हूँ मैं कभी कभी मैडम, उसे पैसे का भी लालच नहीं है। कोई भी गाड़ी आई, उसे साफ करना, थोड़ा बहुत पैसा लेना, वो छोले कुलचे से खाना, यही खाना खा लेती है, यही साफ सफाई करती है। उसे किसी भी कोई कंपनी में जॉब करने की जरूरत नहीं, ना उसकी जॉब लगती। पढ़ी लिखी तो बहुत है, पर कुछ समझ में नहीं आया, हम तो पागल ही कहेंगे। वैसे भाषा तो आती है, कई भाषा आती है उससे। अब हम भी क्या करें जब किस्मत में ये लिखा है। बाकी इतनी जरूर पता है उसके पति ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। बस मैडम हम तो अब पता नहीं कहाँ है, देखी तो थी सुबह के टाइम, अब नहीं, पता नहीं, उधर जाती है इधर रहती है इधर। वैसे मैडम एक बात तो है, उसने एक बात सिखाई, इंसान को कभी भी पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पता नहीं कितना पैसा हो और एकदम धड़म से कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रहे, तो उसे लालच नहीं है पैसे का। बहुत पढ़ी लिखी सी भी लगती है, नहीं भी लगती है। तो हम तो यही कहते हैं जी, ज़्यादा पढ़े लोगों भी पागल हो जाते हैं, हमारे लिए तो पागल ही है। बाकी बताते हैं बहुत पढ़ी लिखी है, पैसे का लालच नहीं है बिल्कुल। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। ठीक।